जोहार, सलाम, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका और आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है विनोद बिहारी कोयलांचल विश्वविद्यालय में। वैसे तो लाइव इंडियन गार्ड आपको BBMKU के हर छोटे बड़े अपडेट साझा करता रहता है, लेकिन आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कौन सा ऐसा विभाग है जहां की खबर आपको मिल नहीं रही है। वैसे एक बहुत सुप्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने नहीं देखा है आँखों का समंदर होना। तो आज लाइव इंडियन गार्ड ये जो पंक्तियां कह रहा है वो कह रहा है शिक्षक संघ चुनाव के लिए। 20 तारीख को चुनाव है, 4 से 7 जो है वो नामांकन का जो प्रक्रिया होता है वो चला गया। 8 को विड्रॉल की तिथि थी, वो भी खत्म हो चुकी है। लेकिन जो दावेदार हैं धीरे धीरे करके वो जो चुनाव के नज़दीक बढ़ रहे हैं, उनके मन में क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं, वो हम आपके सामने ला रहे हैं। तो जैसा कि हम बता रहे हैं चुनाव है, तो मैं ये भी बताऊंगी कि अध्यक्ष पद के लिए और महासचिव पद के लिए 2 ऐसे उम्मीदवार रहे, दावेदार रहे जो निर्विरोध जीतते नजर आ रहे हैं। उनके आसपास और दूर दूर तक कोई नहीं है, लेकिन एक पद है वाइस प्रेसिडेंट का जिसके लिए 6 दावेदार हैं, लेकिन पद जो है वो सिर्फ 5 है। तो आपको भी लग रहा होगा कि मुकाबला जो है वो टक्कर का होने वाला है। मेरे साथ शर्मिष्ठा आचार्य जी मौजूद है, बांग्ला डिपार्टमेंट की हेड है सिंदरी कॉलेज से। उनसे जानूंगी, और ये जानना इसलिए भी अहम है कि जो 5 लोग अन्य जो वाइस प्रेसिडेंट के दावेदार हैं वो 2018 बैच के हैं और एकलौती महिला शक्ति बस यही हैं जो 2008 बैच की है। वैसे इनके मुद्दे क्या हैं, क्या सोचकर चुनाव में उतरी हैं, मैदान में उतरी हैं, और आगे क्या उम्मीदें हैं, किनका साथ मिल रहा है, सब जानते हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू मैम, वाइस प्रेसिडेंट के लिए आपने नामांकन किया है, आपका मुद्दा क्या है, खास करके ये जो चुनाव हो रहा है उसके पर्पज से? मैं डॉक्टर शर्मिष्ठा आचार्य सिंदरी कॉलेज के बांग्ला विभाग के विभागाध्यक्ष हूँ जी। मैं वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए नॉमिनेशन फाइल की हूँ जी। तो बाकी सब पोस्ट में तो निर्विरोध चुना गया है, लेकिन खाली वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए ही एक मेरे लिए ही है जो कैंपेनिंग कुछ हुआ नहीं है। जी। और बाकी जो है मैं 2008 बैच की हूँ और बाकी जो 5 पोस्ट वाइस प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन फाइल हुआ है वो 2018 बैच के है जी। तो मैं पिछले कुछ सालों से देख रही हूँ कि यहाँ पे बहुत चीज़ों टीचर को बहुत कुछ मिलना चाहिए था, जो जिससे हम सारे शिक्षक को, खाली 2008 बैच की नहीं, हम लोगों का जो सीनियर टीचर्स है, 96 बैच के टीचर्स है, 2008 बैच के हैं, हम लोग सब चीज़ से वंचित रह चुके हैं। यहाँ तक कि हम लोगों का AGP काट लिया गया है, वो अभी तक नहीं मिला है, प्रमोशन नहीं हुआ है। हम लोग 2008 से लेकर आज 2023 पूरा हो रहा है, तो 16 साल पार कर चुके हैं हम लोग, लेकिन आज तक हम लोग पूरा वंचित है। मैं इलेक्शन में खड़ी हुई हूँ इसीलिए ताकि मैं सबका डिमांड यहाँ पे रख सकूँ। और जो 2018 बैच के जो लोग नए आए हुए हैं, इन लोगों का अभी तक कॉन्फर्मेशन नहीं हुआ क्योंकि उन लोगों का अभी प्रोविजन पीरियड चल रहा है। तो मैं ये भी उम्मीद रखती हूँ कि इन लोगों का समय से ये पूरा प्रोसेस भी पूरा हो जाए। जैसे हम लोग वंचित रहे हैं इतना सालों से, इन लोगों के ऊपर उस तरह का कोई प्रभाव ना आए, इन लोग इन सब से वंचित ना हो। तो एक शिक्षक संगठन के एक सदस्य के रूप में अगर मैं जीतूँ या जीत जाऊँ तो मेरा सबसे अहम जो पहल रहेगा कि शिक्षकों के हित के लिए सोचेंगे, शिक्षकों के हित के लिए हम लड़ेंगे, उनका जितना दाविया है सब चीज़ हम सामने रखेंगे। हम उम्मीद रखेंगे हम लोगों का जो रेस्पेक्टेड जनरल सेक्रेटरी, रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट सर जो लोग हैं, हम चाहेंगे कि वो लोग हम मेरी बात को मानेंगे। अगर मैं यहाँ पे सबके वोट से अगर जीत जाऊँ तो 2018 बैच के 5 नॉमिनेशन का लिस्ट ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में सब लोग देख रहे हैं।
देख रहे हैं, लेकिन मेरा नाम वहाँ पे हम नहीं देखे, तो इसीलिए हमको लगा कि लोग ये ना सोचे कि मैं विड्रॉ कर ली हूँ। मैं विड्रॉ नहीं की हूँ। तो मैम ऐसा तो नहीं है ना कि कहीं आप जीतने वाली हैं इसीलिए नाम जो है वो अलग हो गया है? नहीं, ऐसा तो सोचने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये जो वोट है, जो इलेक्शन है, ये तो कौन किसको वोट देंगे, ये तो वो सबका अपना मुद्दा है। तो हम इसके विषय में इतना कॉन्फिडेंट के साथ कैसे बोले, जब तक हम देख रहे हैं कि सेक्रेटरी पोस्ट के लिए जितना नॉमिनेशन है वो सब न्यूली अपॉइंटेड टीचर का है, ट्रेजरर भी वही है, और वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी 5 उम्मीदवार वही से है, खाली बाकी किसी ग्रुप से नहीं है। लेकिन मैं 2008 बैच के और भी नॉमिनेशन फाइल हुआ था वाइस प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन अभी तो कुछ नहीं है, विड्रॉ हो चुका है। तो खाली मैं ही एक हूँ जिनके लिए शायद ये इलेक्शन हो रहा है। मैं सबको अनुरोध करती हूँ कि मैं टीचर के हित के लिए ही सोचती हूँ। सबको मैं चाहती हूँ सब मेरा साथ दे, हमको वोट दे, कृपया हमको वोट दे के हमको। अच्छा मैम एक चीज़ बताइएगा, जैसे आप 2008 बैच की हैं, तो 8 बैच के अधिकांश शिक्षक जो हैं उनका आपसे परिचय है, वो उम्मीद किया जा सकता है कि वो आपको साथ दे और देना भी चाहिए। वैसे ये जो नया बैच आ रहा है 18 वाला, उनमें नई ऊर्जा है और आप ही एक पहली ऐसी हैं जिन्होंने नामांकन किया और बाकी लोगों के हित के बारे में बात कर रही हैं। उनकी नई ऊर्जा पर क्या कहना है? और अकेले जो आप 2008 बैच की अकेले मैदान में कैसे उतर गए? डर है कुछ? कोई डर नहीं है। जब मैदान में उतरे हैं तो हार जीत रहती है, लाइफ में फाइट करना ही है। हम लोग घर में नहीं लड़ते हैं सब हक के लिए, तो ये भी हक का ही एक है। ये हक टीचरों के साथ, टीचर का कोई बात विवाद नहीं है, ये हक है टीचर का सुविधा, टीचर का जितना हम लोग जिस तरह सुविधाओं से हम लोग वंचित है, सारे चीज़ को हम लोग चाहते हैं कि सब हम सबको मिले। ऐसा नहीं है कि 2008 बैच को ही मिले, सबको मिले। 2018 बैच ये लोग नया ऊर्जा है, न्यूली अपॉइंटेड हैं, इन लोगों का अभी तो चलना स्टार्ट हुआ है। कठिनाई सामने बहुत आएगी। हम लोग आज 16 साल पार करके आए हैं, हम लोगों का जो एक्सपीरियंस है, अभी इन लोगों के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है। एक चीज़, आप बहुत अच्छे मुद्दे पे बोल रही हैं। एक बात बताइएगा, आप लोग के पास लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, ये तो क्या 18 बैच के लिए बहुत बड़ा वीकनेस है? नहीं, वीकनेस नहीं है, क्योंकि ये लोग ऐसे, हम बार बार एक ही पॉइंट पे बोलना चाह रही हूँ, मैं किसी को पॉइंट आउट करके कोई बात नहीं करना चाह रही हूँ। ऐसा नहीं हो सकता है कि खाली मैं ही जीतूंगी तो मैं कुछ कर सकती हूँ, 2018 बैच के कोई जीतेंगे तो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा कोई बात नहीं है। टीचर का आपस का कोई भेदभाव, मन मिटाव कुछ नहीं है ऐसा। अगर वो लोग भी जीतेंगे तो हम उम्मीद रखेंगे कि वो लोग हम लोगों के बारे में सोचे। और जब कोई एक क्या बोलेंगे इसको, जब कोई एसोसिएशन के अंदर में जब आ जाएंगे तब वो कोई बैच के नाम पे टैग नहीं होंगे, वो टैग नहीं होंगे। उनको क्या करना है वो सबके लिए सोचना है। अच्छा मैम एक चीज़ और बताइएगा, जैसे जब विड्रॉल चल रहा था 2008 बैच के कई जो किरदार है वो पीछे हट गए, कई शिक्षक पीछे हट गए, लेकिन आप डटी रही अंतिम तक और आज आप अपने ही लिए बात कर रही हैं, क्योंकि मुद्दा आपका है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए आप ही के लिए ही चुनाव होने वाला है। तो कैसी फीलिंग है? अन्य साथियों ने तो ज़रूर कहा होगा कि तुम भी पीछे हट जाओ या फिर बने रहो, ऐसा कुछ? नहीं, हमको, मेरे ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं आया है। मैं नॉमिनेशन फाइल की हूँ, जब मैं नॉमिनेशन फाइल की हूँ तब हम कभी सोचे नहीं थे कि खाली मैं ही अकेले कंटेस्टेंट बचेंगे और कोई वोट नहीं होगा। इस उम्मीद से तो मैं नॉमिनेशन फाइल नहीं की हूँ, इसलिए हम सोचे जो होगा देखा जाएगा। अगर टीचर को मेरे ऊपर भरोसा रहेगा तो ज़रूर हमको वोट देंगे, और हम उम्मीद रखते हैं कि मेरे ऊपर भरोसा थोड़ा रखेंगे तो सब लोग हमको नाम से भी पहचानते हैं और हम लोगों का बैच का सारे टीचर हमको पहचानते हैं। हम ऐसा तो कभी किसी का अहित के बारे में सोचते नहीं है और सोचेंगे भी नहीं। हम सीनियर से लेकर जूनियर जितना बड़े बुजुर्ग और टीचर्स है और अभी जो न्यूली अपॉइंटेड टीचर है, ये सब के बीच में मैं ये खड़ी हो गई हूँ। तो हमें उम्मीद रखूँगी कि ऐसा कोई इसको अदरवाइज ना ले। सब मैदान में जब उतर ही गए हैं तो
देखा जाएगा। तो 20 तारीख का इंतजार है। बिल्कुल इंतजार है। चलिए, आप देख रहे थे, मैं दर्शकों को बताऊंगी क्योंकि कई तरह के कन्फ्यूजन होते हैं, कौन 8 वाले हैं 18 वाले हैं, लेकिन 18 वाले तो कई नज़र आ रहे हैं शिक्षक संघ चुनाव के लिए, लेकिन 8 बैच में इकलौती शिक्षिका जो है वो अकेले मैदान में उतर गई हैं। वैसे इनके अन्य जो साथी शिक्षक हैं बैच वाले हैं, उनका तो मुझे लग रहा है कि वोट मिलने वाला है, क्योंकि एक हो जाता है अपना भी साथ आए हैं और उम्मीद भी की जा सकती है। और हाँ, एक जो लाइव इंडियन गार्ड विवेचना करना चाहेगा, नई जो बैच है, फ्रेश बैच हैं, उनके लिए कुछ मुश्किलें भी हो सकती हैं, इस कारण क्योंकि यहाँ के एटमॉस्फेयर में किस तरह वर्क करना है और जो एक्सपीरियंस इनके पास है उसकी तुलना में कम है। वैसे कुछ नहीं कहा जा सकता, नए खिलाड़ी भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लाइव इंडियन गार्ड आपको आज बता रहा है वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए जो चुनाव होने वाले हैं, 20 को वैसे चुनाव है, पद जो है 5 हैं, लेकिन चेहरे जो हैं वो 6 हैं। आखिर जीतेगा कौन, यही सवाल है। लेकिन आज आप सुन रहे थे सिंदरी कॉलेज की शर्मिष्ठा आचार्य को, जो कि बांग्ला विभाग की विभागाध्यक्ष हैं। वैसे आप ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है 2008 या 18। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।